गंगा पुत्र भीष्म ही हैं। अब आप मेरे बगल में बैठे हैं, बस्कर के हैं, और मैं चाहूँगा कि आपका भी आशीर्वचन हमको मिले, क्योंकि सब लोग ऊँग रहे हैं, सोच रहे हैं खाना भी मिले जाकर, है ना। एक महात्मा ने इतना टाइम खींच दिया, और जी तो लाल वाला कितना खींचेगा पता नहीं महाराज, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं तो पहले ही इनको समझा बुझा के माइक दे रहा हूँ, इनका समय मैंने ले लिया है, तो ये केवल आशीर्वचन ही देंगे, उसके बाद आरती इत्यादि होगी। जय जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। जय श्रीमन्नारायण। वाकई में हम तो आए थे महाराज जी को ले जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम तो स्वयं चतुर्मास में थे, और चातुर्मास में हम लोग नदी नाला जीवन में पहली बार हमने पार किया, यानी इतने सालों से चतुर्मास करते आ रहे हैं हमारा, लेकिन स्वयं रहा नहीं गया, इसलिए रात्रि में भग के आए बिना बताए किसी को, ठीक है। धीरे से गाड़ी मंगवाए, इसके बाद रात्रि में ही चले आए बिना बताए। और हम सोच रहे कि सब लोग सो रहे होंगे, क्योंकि रास्तों में भी कोई दिखा नहीं बीच में, और यहाँ आए तो इतनी पब्लिक बैठी हुई है। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। और अब तो क्या बतावें, हमारा आप तो बड़े भाग्यवान है। और पहले तो सबसे पहले हमारा आप सबके पितरों को यहाँ प्रणाम, क्योंकि सारे पितर अपने आप में यहाँ सूक्ष्म रूप से सब लोग विराजमान है, क्योंकि ये शरीर मरता है। हमारा आप तो अपने आप में जो ओरिजिनल हम हैं वो तो मरते ही नहीं, ठीक ना, इसलिए हमारा आप कभी मरते नहीं हैं। ये शरीर अपने आप में मरने वाला है। और हमारा आप देखने में भले ही मनुष्य रूप में है, लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो भविष्य पुराण के अनुसार हम कोई मनुष्य हैं ही नहीं, या तो देवता हैं या फिर दानव हैं, ठीक ना। भविष्य पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है, व्यास जी महाराज ने, कि स्वर्गगतानां भुवि मानवानां चत्वारि चिन्नानि सदा वसन्ति दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण पूजनम च। ये चार लक्षण जिसके अंदर पाए जाते हों, समझना चाहिए स्वर्ग से आया हुआ है। और इसके उपरांत भंग तमाकू सुल्फा गांजा दारू खूब चढ़ाया रे, ये समझना कि ये सब नरकगामी हैं, ये सब नरक से आए हुए हैं। इसलिए हमारा आप या तो स्वर्ग से आए हुए हैं या फिर अपने आप में नरकगामी हैं। अगर जो भंग तमाकू सुल्फा गांजा खाता पीता है तो समझना चाहिए कि हमारा आप सब नरकगामी हैं, हैं? इसलिए हमारा आप स्वर्ग से आए हुए हैं। मनुष्य रूप में तो भगवान आए थे, अंशासेन चतुर्धागात। और हमारे यहाँ तो भागवत महापुराण में राम की कथा तो हमारे बक्सर से ही प्रारंभ होती है। विश्वामित्राध्वराजेन मारीच्याद्या निशाचरा, यानी बक्सर से ही कथा प्रारंभ होती है। जहाँ राम ने शिक्षा पाई विश्वामित्र की यज्ञ कराई, दुष्टों का दलन किया है तब संतों ने भजन किया है। यह धाम है बक्सर प्यारा, गंगा पुत्र का जन्म आधारा, जो नारायण के प्यारे गंगा मैया के हैं वो दुलारे। और एक बात और बता दें आपको, हम जिस क्षेत्र में जहाँ जाते हैं ना, पीछे पीछे गंगा मैया भी दौड़ती चलते। अभी पूरे रास्ते चारों तरफ बारिश हो रही, चारों तरफ जिधर से आ रहे उधर बारिश ही बारिश, ऐसी विशेष कृपा है। और महाराज जी तो क्या बतावें, आज पूरे धरती के, साधारण नहीं, पूरी धरती और पूरे विश्व के हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं स्वामी जी महाराज। ऐसे भगवान अपने आप विशेष कृपा बनाए रखें। और हम तो अनाउंस कर भी चुके हैं, कई मंचों से हमने बोल भी दिया है कि 2027 तक पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2009 में हमने बोला था, एक जगह उत्तर प्रदेश में एक हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पर हमने 2009 में 2020 के बारे में बोला था, राम मंदिर निर्माण के बारे में, कि 2020 में हम अक्सर में पहले संतों का महाकुंभ करेंगे, इसके उपरांत वहीं से कूच होगी अयोध्या, राम मंदिर का अपने आप निर्माण प्रारंभ होगा। लेकिन उसमें
अपनी पावर के द्वारा वो हमने सोचा था कराने का, लेकिन भगवान की ऐसी विशेष कृपा हुई। लेकिन ये भी हमने सोचा था कि सशरीर भगवत धाम चले जाएंगे ये काम करके, और हमने सोचा था कि सशरीर भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन भगवान की ऐसी विशेष कृपा हुई, अभी ठाकुर जी धरती पर रखना चाहते थे, इसलिए कोरोना जैसे विषाणु को भेज दिया। कोरोना जैसे विषाणु को भेज दिया कि अपने आप में आप अभी जाए नहीं, अभी धरती पर आप रहें, ठीक ना, धर्म का प्रचार आदि करें, क्योंकि संत महापुरुष ही सबके लिए सुलभ हैं। हो या न हो कोई बात नहीं, हम लोग अपने आप में कुटिया में रहते हैं, घूम घूम करके धर्म का प्रचार करते रहते हैं, सबको जगाते रहते हैं, लेकिन हम और आप किसी के ऊपर भार नहीं बन पाते। लेकिन स्वयं आज पूरा विश्व और पूरा हिंदू आज जागृत हो रहा। कारण क्या, अभी सुबह मीडिया वाले आए थे हमारे पास, पूछ रहे थे कि आप एक मित्र हैं। हमने, मित्र कौन भैया, हमारे तो सब हितैषी सब मित्र ही हैं। तो उन्होंने आपका ही नाम रखा, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, वो आपके बड़े मित्र हैं और वो अपने आप पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। हमने कहा बनेगा, ये तो बड़ी कृपा है कि अपने, और मैं आंतरिक बात बता रहा हूँ आपसे, प्रतिदिन हम किसी को बताए नहीं आज, लेकिन उसने पूछा तो बताया, आपके निमित्त मात्र प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का आपके लिए करते हैं, आप स्वस्थ रहें, ताकि अपने आप में पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बन जाए, आपके निमित्त मात्र। क्योंकि कितने विरोधी लगे हुए हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। पहली बार भी बिहार में आप आए तो बड़ी विरोधी लगे थे, तो फिर हमने उसको जवाब दिया था, क्योंकि हम बड़ी विचित्र महात्मा हैं, क्योंकि हम जिस कार्य को अपने आप पे ठान लें तो उसको करके रखते हैं, ठीक है ना। और बचपन में तो और क्या बताएं, बड़ी विचित्र थे। 2009 से पहले, क्योंकि 10 में संन्यास लिए, उससे पहले ब्रह्मचारी थे। कोई भी धर्म विरुद्ध बात करता उसको 2 मिनट में विकलांग बना देते थे, लेकिन उसके बाद तो अब सुधर गए। जब से दंड आया तो भगवान ने कृपा कर दी कि अब साधु बन के रहे तो अच्छा। आप मत डरे महाराज से। इसलिए अब नहीं 2009 से पहले, अभी नहीं, ठीक ना। तो इसलिए स्वयं महाराज जी को क्या बतावें। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, पूरे भारतवासियों से निवेदन है, जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, आप सबसे भी निवेदन है, आप सब महाराज जी के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि पूरे विश्व में अपने आप पे हमारे सनातन धर्म का ध्वजा महाराज जी अपने आप पे फहराते रहें। और हमारे बक्सर में उसके लिए निवेदन करने भी आया कि बक्सर में आप जरूर एक दिन के लिए भी जरूर कृपा करें, ठीक ना, बक्सर वासियों के ऊपर आपका आशीर्वाद बने। इसलिए हम इसलिए भी आए कि एक बार चल करके फिर पुनः निवेदन कर दें कि आप बक्सर जरूर पधारें, भले 2 घंटे के लिए पधारें, ठीक ना, लेकिन जरूर कृपा करें, क्योंकि हमारा बक्सर कोई साधारण नहीं, आज तक अपने आप में संत विहीन बक्सर रहा ही नहीं, और वो भी सब पावरफुल महात्मा हमारे अपने आप में। बुढ़वा गुरु जी महाराज, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जिनको स्वयं भगवान ने आकर के दूध पिलाते, अगर कोई दूध लेके नहीं आया उसका रूप धारण करके स्वयं भगवान आ जाते थे। गरुण यानी मगरमच्छ का वाहन, एक जगह गांव में गए तो वहाँ अपने आप में मगरमच्छ पकड़ के लोगों को लेके चला जाता, तो उस मगरमच्छ का वाहन उन्होंने किया, ठीक है ना। ऐसे सामर्थ्यवान, गंगा जल को अपने आप में, ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसी कृपा है कि हम जिसको छू दे वो घटता नहीं, ऐसी विशेष कृपा है। तो वो भी अपने आप में पावरफुल ही थे, एक बार डांटते तो इंद्र की हालत खराब। इसलिए संत महापुरुष देखने में साधारण दिखते हैं, लेकिन ये सब अमृत स्पुत्राः, ये सब अमर हैं अपने आप में, मरने वाले नहीं। और हमने प्रत्यक्ष देखा है दृष्टि से। एक बार बक्सर में हम पंचकोशी यात्रा कराना चाहते थे, तो हम तो किसी से मांगते नहीं, 1 रुपया नहीं मांगते, कहीं रसीद चंदा कुछ नहीं कटता हमारा। इतनी कृपा है कि एक दिन में सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ऐसी कृपा है विशेष। तो हमने रात्रि में स्मरण किया, सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। तो हमारे बक्सर वाले मामा जी महाराज बहुत मानते थे हमें भी, तो हमने स्मरण किया रात्रि में। हमारे स्वामी त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, मामा जी महाराज और हनुमान जी महाराज, तीनों लोग प्रत्यक्ष प्रकट हो गए सामने। रात्रि 11:30 बज रहे थे और तीनों लोग प्रकट हो गए, बोले कि आप महाराज जी, स्वामी जी आप आगे आगे चलो, पीछे से हम लोग हैं। उस साल ऐसी विशेष कृपा हुई थी, 7 लीटर रिफाइंड में अपने आप में कितने क्विंटल आटे पक गए, सोचो, ऐसी विशेष कृपा। तो इसलिए भगवान की बड़ी विशेष कृपा है दास के ऊपर। वैसे ही अपने आप में हम भगवान से, ठाकुर जी से प्रतिदिन यही मनाते हैं, आपके ऊपर विशेष कृपा बने हमारे ठाकुर जी का भी, आपकी लंबी आयु हो, हम और आपकी भी उम्र अपने आप में आपके ऊपर लग जावे। अभी कुछ दिन पहले हम निमंत्रण देने गए थे पराशर जी को भी,
वृंदावन पराशर जी महाराज, उनके निमित्त मात्र उनको पता लगा कि उनकी तबीयत खराब थी, तो उनके लिए हमने नारायण कोच का पाठ किया था बक्सर से। और जब उनके पास निमंत्रण देने गए तो महाराज जी की वाणी यही निकली कि स्वामी जी एकदम सेम आप जैसा कोई बालक आया था और तुरंत आकर के बोला कि पराशर अब चलने की बारी आई, अब चलो आप। बोले कि नहीं नहीं, अभी तो और धर्म का प्रचार करना है। तब अपने आप में फिर वो बालक कहा कि ठीक है आप रहो। तो ऐसी कृपा है। इसलिए सामर्थ्यवान धरती पर दो ही लोग हैं, या तो परमात्मा या फिर तपस्वी महात्मा। यानी मृत्यु को टालने का समर्थ भी अगर देखा जाए तो सिर्फ संत महापुरुषों में। इसलिए महात्माओं के पास निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, हम क्यों कथा सुनने जाए। नहीं, भगवान की कथा कहीं भी हो, बिना निमंत्रण के भी अपने आप पे जाना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अपने आप में कथा ही एक ऐसी है जो आपको अपवर सुख की प्राप्ति कराने वाली है। कहीं भी कथा हो तो लोग कहते फलाने ने बुलाया हम नहीं जाएंगे, नहीं। कथा भगवान की कथा है, वहाँ बिना निमंत्रण के भी अपने आप पे कथा सुनने जाना चाहिए। क्योंकि कथा सुनने वाला व्यक्ति ही वहाँ तक पहुँच सकता है। तात स्वर्ग अपवर सुख। अपवर्ग सुख है क्या? आप सब पढ़े लिखे हैं भाई, हम तो 2.5 क्लास तक पढ़े, तीसरे में तो साधु बन गए थे। इसलिए आप सब तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अपवर्ग का मतलब क्या है? पतनम फलासा भैरम भयम च मृत्यु नशात तथा अपवर्ग। जहाँ जाने के उपरांत हमारा आपका पतन नहीं होता है वो भगवान का धाम वैकुंठ है। जहाँ जाने के उपरांत हमारा आपके अंदर किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रह जाती है वो भगवान का धाम वैकुंठ है। पतनम फलासा भैरम भयम च, यानी हमारा आपके अंदर ना किसी से बैर रह जाता, ना कहीं अपने आप पे किसी से भय रह जाता, ना हमारा आपकी जहाँ जाने के उपरांत मृत्यु होती है, वही भगवान का धाम वैकुंठ है। इसलिए भगवान की कथाएं ये कैसी है जो आपको वहाँ तक पहुँचाने वाली है। इसलिए जो भी कथा सुनेगा वो तुरंत अपने आप पे भगत धाम। लेकिन कथा सुनो तो उसको गुनो भी, यानी कि यहाँ कथा सुने और फिर जाकर के खैनी मांग के खा रहे, नहीं। एक भी दोष रह गया तो भगवान की कृपा से आप वंचित हो जाओगे। इसलिए अपने आप में एक भी दुर्गुण नहीं रहना चाहिए हमारा आपके अंदर। सारे दुर्गुणों को निकाल करके एक ही गुण होना चाहिए, क्या? भगवान का खूब जप करें, भगवान का नाम का अपने आप में आश्रय लें, वो नाम ही आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। ये सारे भारतवर्ष के संत महापुरुष नाम के ही आश्रित तो पूजनीय वंदनीय हो रहे हैं। क्या इस स्वरूप को कोई पूज रहा है क्या? हमें कौन पूछने वाला बताओ? वही घर में हमारा आप थे तो एक चॉकलेट भी मांगना पड़ता था, है? एक चॉकलेट। और आज तो ऐसी विशेष कृपा हुई, जब से आए मंच पर तब से माता जी की बात हो रही थी। और वेद का आदेश भी है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और प्रातः काल आज हमारे पास हमारी मैया आई थी, ठीक है ना, आरती में। सुबह भगवान की 6:30 बजे आरती होती है, तो आज बड़ी कृपा हुई कि सुबह में माता श्री दर्शन देने आई थी हमें, और पिताश्री भी पधारे थे इस शरीर के। इस प्रकार उनका भी प्रातः काल दर्शन हो गया। आज सारे पितर भी बड़ी प्रसन्न होंगे कि आज स्वयं इस धराधाम पर अपने आप में हम लोग भी पधारे। महाराज जी तो अपने आप में हैं आप सबको कृतार्थ करने के लिए। इसलिए बस आज इसी साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। पावन धाम की जय हो। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की जय, जगदम्बा श्री अन्नपूर्णा माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव।